नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे हिंदी अध्ययन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीर की साखियां इस कविता का सरल और आसान अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम प्रत्येक साखी का शब्दार्थ, सरल हिंदी व्याख्या और उसका गहरा भाव समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर पंक्ति आपको बहुत आसान भाषा में समझे, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और कविता का वास्तविक संदेश भी समझ सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं कबीर दास जी की अमूल्य साखियां। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे और विनम्र शब्द बोलने चाहिए। बोलते समय मन का घमंड और अहंकार छोड़ देना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे मन को भी शांति मिले और दूसरों को भी खुशी और सुकून प्राप्त हो। कठोर और बुरे शब्द लोगों को दुख पहुंचाते हैं, जबकि अच्छे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घंटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी में कबीरदास जी बताते हैं कि जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू को जंगल में खोजता फिरता है, उसी प्रकार भगवान हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। लोग उन्हें बाहर मंदिरों और तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते। मनुष्य यदि अपने मन को शुद्ध करे तो उसे भगवान अपने भीतर ही मिल सकते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। लेकिन जब मन से मैं और घमंड समाप्त हो जाता है, तब भगवान का अनुभव होता है। जैसे दीपक जलने पर अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान आने पर अज्ञान और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागू अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के अधिकांश लोग केवल खाने पीने और आराम करने में लगे रहते हैं। उन्हें जीवन के सच्चे उद्देश्य की चिंता नहीं होती। लेकिन कबीरदास जी मानव जीवन की सच्चाई और भगवान की भक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे संसार के लोगों की तरह निश्चिंत नहीं है। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। इस साखी में भगवान से दूर होने के दुख को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान से बिछड़ने का दुख ऐसे है जैसे शरीर में सांप बस गया हो। यह पीड़ा किसी मंत्र या उपाय से समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, उसका जीवन बेचैन और दुखी हो जाता है। वह शांति से नहीं जी पाता। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बदाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी आलोचना करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए। वे हमारी गलतियों को बताते हैं, जिससे हम स्वयं को सुधार सकते हैं। जैसे साबुन और पानी शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही आलोचक हमारे स्वभाव और व्यवहार को बेहतर बनाते हैं। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई सच्चा विद्वान नहीं बनता। यदि किसी व्यक्ति के मन में प्रेम, दया और मानवता नहीं है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञानी वही है
जो प्रेम का महत्व समझाता है और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। इस साखी में घर जलाना का अर्थ मोह माया और सांसारिक बंधनों को छोड़ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने मोह और अहंकार को त्याग दिया है। अब वे उन लोगों को भी सही मार्ग दिखाना चाहते हैं जो उनके साथ चलकर सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हैं। कबीरदास जी की साखियां हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को प्रेम, विनम्रता, सच्चाई और भक्ति का महत्व समझाया है। वे बताते हैं कि केवल बाहरी दिखावा, पूजा पाठ या पुस्तक का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता और अच्छे व्यवहार का होना अधिक आवश्यक है। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में अहंकार छोड़ने, मधुर वाणी बोलने, दूसरों की आलोचना से सीखने और सभी मनुष्य से प्रेम करने का संदेश दिया है। उन्होंने यह भी समझाया है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर झांककर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन साखियों से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाए। प्रेम, दया, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सफल और सुखमय बनाया जा सकता है। आज के समय में भी कबीरदास जी की शिक्षाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें मानवता, भाईचारे और अच्छे संस्कारों का पाठ पढ़ाती है। उनकी साखियां केवल कविता नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य शिक्षाएं हैं।